नमस्कार, बस्तर की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षिता। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बेल पूजा विधान हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। पार्षद ने नगर की सफाई व्यवस्था को लेकर किया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। 4 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाला आरोपी पुलिस गिरफ्त में। और राजकुमारी चमेली की समाधि पर फूल चढ़ाने आज भी रथ से फेंकी जाती है फूल। अब खबरें विस्तार से। बस्तर दशहरा अंतर्गत सप्तमी तिथि पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी राज परिवार के सदस्य कमल चंद्र भंजदेव, दशहरा समिति के अध्यक्ष एवं बस्तर के सांसद दीपक बैज शोभा यात्रा के रूप में नगर सीमा से लगे ग्राम सरगीपाल पहुंचे और वहां पर स्थित ऐतिहासिक बेल वृक्ष पर जोड़ा बेल की पूजा अर्चना की और उसे हाथ लेकर मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे, जहां पर पूजा अर्चना और आरती के साथ बेल पूजा विधान संपन्न हुआ। बस्तर दशहरा के अंतर्गत आज बेल पूजा विधान संपन्न किया गया। राजमहल से कमल चंद्र भंजदेव और दशहरा समिति के अध्यक्ष दीपक बैज के साथ मांझी, पेरमा, मेंबरीन सभी शोभा यात्रा के रूप में नगर सीमा से लगे ग्राम सरगीपाल पहुंचे और सरगीपाल के ऐतिहासिक बेल वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना की और जोड़ा बेल को अपने साथ लेकर वहां से विदा हुए। ग्रामीणों ने जिस तरह से बेटी की विदा की जाती है उसी तरह से जोड़ा बेल को विदा किया और इस अवसर पर जैसे कि सभी शुभ कार्यों में बस्तर की परंपरा के अनुसार हल्दी खेली जाती है, ग्रामीणों ने राज परिवार एवं दशहरा समिति के सभी सदस्यों के साथ हल्दी खेला और उसके बाद जोड़ा बेल को लेकर राज परिवार के सदस्य, दशहरा समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ सभी मां दंतेश्वरी मंदिर के लिए रवाना हुए। रास्ते में जगह जगह पर जमकर आतिशबाजी की गई। बैंड बाजे के साथ जोड़ा बेल को लेकर मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचने पर वहां पे विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की गई और आरती के साथ बेल पूजा विधान संपन्न हुआ। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर दशहरा अंतर्गत आज फूल रथ की अंतिम परिक्रमा है। शनिवार को निशा यात्रा रस्म अदा की जाएगी और बस्तर दशहरे का सबसे आकर्षक रस्म मावली परघाव रविवार को आयोजित होगी। लेकिन रथ परिक्रमा के साथ बस्तर राज परिवार की एक विशेष कहानी जुड़ी हुई है, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। राजकुमारी चमेली की समाधि पर चढ़ाने के लिए आज भी फूल रथ से फूल फेंके जाते हैं। 300 साल से जारी है रस्म। चित्रकूट में इंद्रावती नदी किनारे उस काल के राजा हरिश्चंद्र की बेटी चमेली की समाधि है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। बस्तर दशहरा के रथ परिक्रमा के दौरान चित्रकूट की राजकुमारी चमेली देवी की याद में रोजाना एक फूल रथ के नीचे गिराया जाता है। 300 साल से जारी यह परंपरा आज भी कायम है। इन फूलों को लौंडीगुड़ा ब्लॉक के एरंडवाल गांव का पैगड़ परिवार अपनी पगड़ी में बटोरने यहां उपस्थित रहते हैं। लगातार 9 दिन तक इन फूलों को एकत्रित कर पैगड़ परिवार के गंगाराम पैगड़ मौली मंदिर कलश के पास रखते हैं और उत्सव के बाद इसे इंद्रावती नदी में प्रवाहित कर देते हैं। यह परंपरा बहुत कम लोग जानते हैं। इन्हीं परंपराओं के निर्बाध रूप से निर्वहन करने के कारण बस्तर दशहरा विश्व विख्यात है। इसकी भी एक रोचक कहानी है। आइए पैगड़ परिवार के गंगाराम पैगड़ से सुनते हैं। गंगाराम पैगड़ कहाँ रहते हैं? लौंडी ब्लॉक केरणवाल ग्राम। अच्छा, आप दशहरा में आते हैं, क्या करते हैं? हम लोग वो घोड़ा का देवी मावली भैरम का दिया जलाते हैं और चमेली बाबी का फूल झोंकते हैं हम लोग। अच्छा, ये कहाँ से फूल झोंकते हैं? ये रथ माई जी मंदिर से थोड़ा आगे जाके सीरा सार के सामने खड़े हो जाता है तो माता जी के छत्र चढ़ने से वहाँ से फूल देते हैं, उसको झोंकते हैं चमेली बाबी के नाम से। अच्छा, वो फूल को क्या करते हैं? वो पहले ज़माने में यहाँ से रोज़ घोड़ा में ले जाते रहे, वो
नारंगी नदी में बहा देते हैं। मगर आज ना घोड़ा है, ना राजा है, ना घुड़सवार है। क्या कहानी चमेली भाभी का? चमेली भाभी हरिश्चंद्र राजा की बेटी थी और सबसे पहले हरिश्चंद्र कहाँ के राजा थे? चित्रकूट चित्रकूट के राजा। और सबसे पहले तो प्रताप रुद्र राजा होते थे वहाँ डोंगर, बड़े डोंगर में। वो 10 लाख किए। उसके बाद अन्नम वो ख़त्म हुए तो अन्नमदेव का पारी आया। ठीक है। जो अन्नमदेव महाराज ने ये चमेली ऐसा थी, बिहार, उड़ीसा, आंध्रा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मतलब वो अच्छा। वीरता रही, वीर रही, सुंदर। सुंदर। तो अन्नमदेव महाराज ने कब मेरे ये इसको शादी करूँगा क्या सोच में आया उसको। फिर फौज पटाखा लेके वो इधर आया, नारायणपुर होते हुए मर्दापाल में एक मदन नारायण बोल के राजा रहा। वो तो डर के लिए भाग गया। उसके बाद ये इंद्रावती नदी किनारे आया और कमल राव बोल के एक आदमी को दूत बना के भेजा। भेजने से एक चमेली भाभी का नाम देव के लिए दे दे तब जीवन दान मिलेगा, नहीं तो कुछ हो जाएगा बोलने से राजा कहाँ मानने वाला। और रानी भी नहीं मानी चमेली भाभी। फिर दोनों में चढ़ाई हुआ। उसके बाद वो बेलियापाल को चुनी वो लड़ाई का मैदान। कितना दिन चला। उसका गुरु माता रही झालरमती और मंत्री रहा वो हो गया नहीं। और हरिश्चंद्र राजा भी मारा गया। ये लोग मारे गए तो ये लोग बच गए 1-2 जन, तो अर्थी तैयार करके रखे रहे ये लोग। अच्छा। और जैसे उसका चढ़ाई हुआ, आनंददेव पहुँच आया तो माचिस मार के अर्थी जला दी और कूद गई, वो सती हो गई। तो अन्नमदेव कुछ दिन वहाँ बड़बड़ा के रहता रहा। अभी भी वहाँ पे तालाब वाला खोदे हैं, मगर अभी तो बेड़ा बनाए वहाँ पे। और चमेली भाभी का मठ भी बनाया है। और हरिश्चंद्र राजा का पहचान है कमल माने ये निशान है, मतलब यहाँ का राजा का जैसे त्रिशूल है। ठीक है। अच्छा। तो अभी भी मठ बना हुआ है? अभी भी मठ बना हुआ है, वो 700-800 साल पुराना। तो अभी ये फूल को आप इंद्रावती नदी में बहा देते हो? हाँ, इंद्रावती वही भती सिड़िया में बहा देते हैं। पैगड़ नाम क्यों पड़ा? और राजा का उपाधि दिया वाला है। पगड़ी में झोंकते थे फूल। और राजा ने विचार किया वहाँ डोंगर जाके क्या करेंगे, कैसा करेंगे बोल के। और फिर वो मतलब वो खुद का माला को राजा रथ चढ़ता रहा और खुद का माला को निकाल के देता रहा। तो पेगड़ लोग झोंकते रहे उसको और राजा ने उपाधि दी पेगड़ का। पहले अन्नमदेव अपना माला को फेंकते थे। मतलब वो चमेली देवी की याद में? हाँ, चमेली देवी की याद में। शहर से 40 किलोमीटर दूर चित्रकूट जलप्रपात के पास खालेपारा मार्ग पर मौली मंदिर है। यहाँ से करीब आधा किलोमीटर दूर इंद्रावती नदी किनारे खेत में चमेली बाई की समाधि है। ग्रामीण इसे राजकुमारी चमेली देवी के मठ के नाम से जानते हैं। यहाँ से कुछ दूर बरगद व पेड़ों के झुरमुट में खंडहर में दीवार है। कहा जाता है कि 300 साल पहले यहाँ राजा हरिश्चंद्र का शासन था। उन्हीं की बेटी चमेली थी। मठ के बारे में किंवदंती है कि साल में एक बार कोई व्यक्ति आकर चमेली के मठ पर दीपक जलाता है। बस्तर की बात जगदलपुर। बस्तर जिले के अति संवेदनशील गांव मांदरकोंटा पहुंचे बस्तर कलेक्टर रजत बंसल और ग्रामीणों से उनकी समस्या जानी और पूरी रात संवेदनशील गांव मांदरकोंटा में ग्रामीणों के बीच गुजारी। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल बीती रात बस्तर जिले के संवेदनशील नक्सल प्रभावित गांव मांदरकोंटा पहुंचे और वहां के ग्रामीणों की समस्या जानी। उसी गांव में रात भी गुजारी। ये पहली बार नहीं है जब बस्तर कलेक्टर ने जिले के ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों के बीच पहुंचे हों और उनके साथ रात गुजारी हो। पहले भी 5 बार ऐसा हो चुका है। कलेक्टर रजत बंसल अचानक देर शाम ग्रामीणों से मिलने उनके गांव पहुंचते हैं और वहीं रात भी रुककर सुबह जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्या जानते हैं। ऐसा ही बीती रात हुआ और कलेक्टर के दौरे की सूचना मिलते ही हमारी टीम कलेक्टर और ग्रामीणों से मिलने पहुंची। गाड़ी है बस्तर कलेक्टर
रजत बंसल की गाड़ी है जो लगातार अंदरूनी क्षेत्रों के दौरे करने के लिए जाने जा रहे हैं। कई बार ऐसा हमने देखा है कि अंदरूनी क्षेत्र का दौरा किया है उन्होंने और वो उस गांव में रात भी बिताया उन्होंने, ताकि ग्रामीणों की समस्या जो है वो बेहतर तरीके से समझ सके। और वो अभी भी इस गांव में मौजूद है। हालांकि रात के 12 बज चुके हैं, इस कारण से वो अभी सो रहे हैं। तब तक हालांकि रात काफी होने की वजह से कलेक्टर सो चुके थे, पर डिप्टी कलेक्टर व दरभा के जनपद सीईओ कौशल तेंदुलकर ने बताया कि कलेक्टर को अपने बीच देख ग्रामीण काफी उत्साहित हैं और जिले में चल रही योजना और कोरोना के प्रति जागरूक करने कलेक्टर लगातार दौरा कर रहे हैं। और इस बीच कहीं रात भी रुकना पड़ता है तो ग्रामीणों के साथ रात रुकने में संकोच नहीं करते। बस्तर की बात, जगदलपुर। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए चलते हैं अन्य खबरों की ओर। नगर निगम द्वारा साफ सफाई कार्य में अनदेखी व वार्ड में भेदभावपूर्ण कार्य कराए जाने पर जवाहर नगर के पार्षद धन सिंह नायक ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। भाजपा पार्षद ने निगम के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए आयुक्त व महापौर के खिलाफ अब अभियान छेड़ दिया है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। पार्षद ने कहा कि 14 अक्टूबर को मेरे द्वारा निगम आयुक्त को पत्र के माध्यम से शहर के चौक चौराहों, गली गलियारों के गंदगी से अवगत कराया गया था, किंतु 9 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं होना निगम की कार्यशैली पे कई सवाल खड़े करता है। इधर नगर निगम अपने स्वच्छता के ढोल पीटने में लगा हुआ है और पूरा शहर गंदगी से अटा पड़ा है। शहर की समस्या ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। भाजपा पार्षद ने निगम के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए आयुक्त व महापौर के खिलाफ अब अभियान छेड़ दिया है। पार्षद ने शुक्रवार को नगर निगम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। हालांकि इस धरने में कोरोना काल को देखते हुए पार्षद ने अकेले ही धरना प्रदर्शन करना मुनासिब समझा। पार्षद ने कहा कि निगम द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा का ढोल बजाया जा रहा है, जगह जगह भूमि पूजन किए जा रहे हैं, पर शहर में जगह जगह कचरा पसरा हुआ है। इसे उठाने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। जल आवर्धन योजना के नाम पर गड्ढा खोद दिया गया। बेतरतीब ढंग से खोदे गए गड्ढे की वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं। निगम के अफसर कमीशन लेने में लिप्त हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्षदों के वार्ड में भेदभाव नीति से कार्य हो रहा है, किसी भी समस्या का निराकरण नहीं हो रहा। पार्षद ने आयुक्त को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आयुक्त का अफसरों पर नियंत्रण नहीं रह गया है, इसलिए मनमर्जी से कार्य किए जा रहे हैं। विपक्षी पार्षदों की समस्याओं के निराकरण के प्रति अफसर गंभीर नजर नहीं हैं। पिछले 1 साल से क्षेत्र में विकास की बाट जोह रहे पार्षद का गुस्सा आज फूट पड़ा। क्षेत्र में विकास की अनदेखी का आरोप लगा रहे पार्षद ने निगम कार्यालय पर धरना देकर अपना रोष प्रकट किया। पार्षद ने आरोप लगाया कि कई वार्डों में अभी तक विकास कार्यों का खाता भी नहीं खुला, जबकि पार्षदों को शपथ लिए 1 साल का समय निकल चुका है। भाजपा के पार्षदों ने
पहले भी अपने क्षेत्र में विकास कार्यों की उपेक्षा के आरोप लगाए हैं। समय समय पर मेयर सहित नगर आयुक्त को घेरने के साथ ही उन्हें ज्ञापन दिए हैं। अपनी बातों पर अमल होता न देख पार्षद धन सिंह नायक ने शुक्रवार को धरने का कार्यक्रम बना डाला। सुबह नगर निगम का दफ्तर खुलते ही वहां पार्षद धरने पर बैठ गए। पार्षद धन सिंह नायक ने आरोप लगाया कि 1 वर्ष बीतने को है, लेकिन उनके वार्ड में कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। पार्षदों की सुनी नहीं जा रही। पूरा निगम अमला भूमि पूजन में लगा हुआ है। वहीं हर एक वार्ड की गलियों में गंदगी पसरने लगी है। अफसर बेलगाम होकर मनमर्जी करने में जुटे हैं। अगर 7 दिन में समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो मैं अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करूंगा। मैं सफाई को लेकर आयुक्त महोदय को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया था कि जगदलपुर शहर में इस जगह में सफाई करवाइए। ये इस भयंकर कोरोना का महामारी के चलते बहुत मतलब संक्रमण हो रहा है बोल के, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे बात तो मतलब जो लिखित शिकायत दिया था उसका कोई मतलब ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण से मैं यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठा हूँ। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ और कई मतलब और भी पार्षद लोग जो लिखित शिकायत दे रहे हैं, लेकिन प्रकार साफ सफाई हो रहा है उनके वार्ड। अब मेरी मांगे पूरी नहीं होगा तो मैं अनिश्चितकालीन धरना कुछ दिन बाद करूँगा। बोधघाट थाना क्षेत्र के करकापाल गांव में एक 4 साल की मासूम के साथ गांव के एक युवक द्वारा दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया है। बोधघाट पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक मासूम का रिश्तेदार है और उसी गांव में रहता है। मासूम को अकेला पाकर युवक ने उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। बस्तर एएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि बोधघाट थाना क्षेत्र के करकापाल गांव में रहने वाले एक 4 साल की मासूम के परिजनों ने शिकायत की थी कि उसी के गांव में रहने वाले 19 वर्षीय युवक, जो कि मासूम का रिश्ते में चाचा लगता है, उसने मासूम को घर में अकेले पाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। फिर इसके बाद परिजनों द्वारा युवक को रंगे हाथ पकड़ा गया और बोधघाट पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर अपने साथ थाने ले गई। एएसपी ने बताया कि मासूम डरी सहमी हुई थी। फिलहाल उसकी तबीयत ठीक है। इधर आरोपी के खिलाफ धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बोधघाट थाना क्षेत्र के करकापाल गांव की बात है, जहां एक 4 साल की बच्ची के साथ पड़ोसी, जिसको लड़की ने मुंह से चाचा बोलती थी, इसके द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया। उसके टंगल पार्ट में प्राथमिक बतानुसार उंगली का प्रयास किया गया। लड़की को पेन होने पर उसने जब अपनी माँ से बताया तो आरोपी द्वारा रिपोर्ट लिखाने पर धमकी दी थी, परंतु पुलिस को गोपनीय सूत्रों से इसकी जानकारी हुई, जिस पर तत्काल थाना प्रभारी द्वारा जाकर वहाँ घटनास्थल की तस्दीक की गई। घटना सही पाने पर तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसको विधिवत कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा गया। कोरोना महामारी की वजह से सुरक्षा बलों का एंटी नक्सल ऑपरेशन कम होते ही नक्सली एक बार फिर से दहशत फैलाने पर आमदा हो उठे हैं। हालांकि बीते कुछ महीनों में लगातार हुई हत्याओं के बाद फोर्स ने उन्हें सबक सिखाने के लिए कमर कस ली है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी की वजह से सुरक्षा बलों का एंटी नक्सल ऑपरेशन कम होते ही नक्सली एक बार फिर से दहशत फैलाने पर आमादा हो उठे हैं। हालांकि बीते कुछ महीनों से लगातार हुई हत्याओं के बाद फोर्स ने उन्हें सबक सिखाने के लिए कमर कस ली है। प्रदेश के डीजीपी डीएम अवस्थी ने बस्तर के पुलिस अफसरों से बैठक कर नए सिरे से रणनीति बनाने को कहा है। कुछ दिन पहले दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों में 6 से अधिक ग्रामीणों की हत्या के बाद नक्सल डीजी अशोक जुनेजा ने भी बस्तर संभाग का दौरा किया और नक्सल विरोधी अभियान तेज करने की हिदायत देने के साथ ही अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा कराने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती को निर्देशित किया है। नक्सलियों ने कोरोना लॉकडाउन का फायदा उठाकर पहले तो खुद को पुनर्संगठित किया, फिर जब बारिश में बाढ़ का कहर टूटा
तो पहुंच विहीन अंदरूनी इलाकों में ग्रामीणों और सरकारी कर्मचारियों की हत्या करने लगे। यही नहीं, अंदरूनी क्षेत्रों में चल रहे निर्माण कार्यों में बाधा पहुंचाने के साथ काम भी बंद करवा दिया गया, जिससे सरकारी कर्मचारियों के साथ ठेकेदारों में भी भय का माहौल बना हुआ है। इधर अब ग्रामीण भी नक्सलियों का साथ नहीं दे रहे और सड़क, बिजली, स्कूल, अस्पताल की मांग करने लगे हैं और सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। यह नक्सलियों के लिए खतरे की घंटी है। अब वे निर्दोष ग्रामीणों को मारकर एक बार फिर से पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बस्तर आईजी का कहना है कि पुलिस ने नक्सलियों की इस रणनीति को भांप लिया है और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तेज व आक्रामक अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। बस्तर क्षेत्र में जनता के जान माल की रक्षा पुलिस की एक प्राथमिकता है और विकास कार्य को भी सुरक्षा प्रदान करते हुए जन सुविधा के लिए जो भी सड़क, पुल, पुलिया बनना है, ये भी पुलिस की एक प्राथमिकता है। इस दिशा में पूर्व में लगातार कार्रवाई हुआ है और अभी आने वाले सीजन में भी हम लोग क्षेत्र वाइज उसकी समीक्षा करेगा। जहाँ क्या आवश्यकता है सुरक्षा की दृष्टि से उन सब तमाम व्यवस्था करते हुए जन सुविधा के लिए जो भी कार्य होना चाहिए उसमें निश्चित रूप से सुरक्षा बल का एक सुरक्षा का वातावरण दी जाएगा ताकि इन इलाकों में लगातार काम आगे बढ़ सकता है। और नक्सल का एक बोखलाहट में आकर इस टाइप की घटना को अंजाम दी जा रहे हैं क्योंकि उनके जनाधार कम होते जा रहे हैं और जनता उनके बातों में नहीं आ रहा है। इसी बोखलाहट में आकर जनता को मारना, पीटना, प्रताड़ित करना है या सड़क का खोदना है, इस टाइप का सड़क का डैमेज करना है, इस टाइप की घटना को अंजाम दी जा रही है। लेकिन जनता द्वारा नक्सली का ये असली चेहरा है, एक विकास विरोधी, आदिवासी विरोधी चेहरा है, उसको देख लिया, पहचान लिया और आने वाले समय में नक्सल संगठन किसी प्रकार का समर्थन नहीं मिलेगा। ये परिस्थिति बहुत साफ है और उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। यातायात पुलिस द्वारा आज यातायात नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों को फूल देकर उनका सम्मान किया। वहीं नियमों की अनदेखी करने वाले चालकों के खिलाफ कार्यवाही भी की गई है। यातायात प्रभारी कौशलेश देवांगन ने बताया कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में यातायात पुलिस के द्वारा लगातार नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। वहीं यातायात नियमों का पूर्ण रूप से पालन करने वाले चालकों को विभाग द्वारा फूल देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। इसके साथ ही नियमों का पालन करने वाले चालकों को उनके आसपास रहने वाले अन्य लोगों के यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का संदेश देने की अपील विभाग के द्वारा किया जा रहा है। जो हेलमेट पहनकर चल रहे हैं उनको हम लोग अभी फूल देकर के सम्मानित किए हैं क्योंकि हेलमेट एक अनिवार्य सुरक्षा का उपकरण है और जिससे एक्सीडेंट होने पर दुर्घटना से बचा जा सकता है। तो अभी प्राथमिक तौर पर हमने उनको फूल देकर के सम्मानित किया है और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। आगे हम लोग और भी ऐसे प्रयास करते रहेंगे जिससे लोग जागरूक हो सकें। उनको बताया गया है कि आप हेलमेट पहनकर अनिवार्य रूप से चलें और अपने जितने भी परिचय के लोग हैं उनको भी हेलमेट पहन कर के चलने के लिए आप उनको निर्देशित करें या समझाइश दें। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बेल पूजा विधान हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। पार्षद ने नगर की सफाई व्यवस्था को लेकर किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। 4 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाला आरोपी पुलिस गिरफ्त में। और राजकुमारी चमेली की समाधि पर फूल चढ़ाने आज भी रथ से फेंकी जाती है फूल। बस्तर की बात में आज बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।